बूढ़ी गोगो चील सुबह से खाने की तलाश में इधर से उधर मारी मारी फिरती है, मगर कोई भी पक्षी उसके हाथ नहीं आता। वो थक हार कर एक दरख्त पर जाकर बैठ जाती है। आज तो कोई मनहूस परिंदा भी हाथ नहीं लगा। इन परिंदों को पकड़ने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। हंसी से लोमड़ी गुजर रही होती है। वो रही मेरी चालाको मासी सहेली, इससे आवाज देती हूँ और इससे लूंगी फिर मशवरा। गोगो चील लोमड़ी को आवाज देती है। लोमड़ी अपनी सहेली चील की आवाज सुनते ही फौरन उसके पास आ जाती है। क्या हुआ गोगो चील, आज तुम्हें मेरी कैसे याद आ गई? क्या बताओ मेरी सहेली में तुम्हें। मैं सुबह से भूखी बैठी हुई हूँ, कोई भी परिंदा मेरे हाथ नहीं आया। तुम्हारे पास अगर कोई रास्ता है तो बता दो कि मैं किस तरह इन परिंदों को अपने काबू में करूँ। अच्छा तो ये बात है, ऊपर ही बैठी रहोगी या नीचे भी आओगी? चल नीचे आ गोगो चील, फिर तुम्हें बताऊंगी नहीं बल्कि कुछ दिखाऊंगी। चील लोमड़ी की बात सुनकर फौरन ही दरख्त से नीचे उतर आती है। गोगो, जैसे तुम शिकार ढूंढती हो ऐसे तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। मैं तुम्हें कुछ दूंगी, तुम्हें बस ये करना होगा कि तुम्हें एक लालची परिंदा ढूंढना होगा। ये देखो, ये रहा हार। तुम इस सोने के हार से किसी भी परिंदे को लालच देकर उसे अपना खाना बना सकती हो। वाह मेरी होशियार सहेली, तुम्हारी तो क्या ही बात है। जो तुमने मुझे तरकीब बताई है मैं उस पर वैसे ही अमल करूंगी। लोमड़ी गोगो चील को वो हार देकर वहां से अपने घर की तरफ चली जाती है और चील उस हार को लिए अपना शिकार तलाश करने निकल पड़ती है। मिट्ठू तोता और टूनी चिड़िया अपने अपने घर के बाहर ताजा हवा में बैठे हुए होते हैं। चील उन्हें बैठा हुआ देखकर उनके पास आ जाती है। गोगो चील, तुम हमारे इस इलाके में क्या करने आई हो? चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ किसी को खाने नहीं आई हूँ। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब तो मैंने मांस खाना भी छोड़ दिया है। मेरे पास देखो ये कीमती हार है, मैं इस हार को किसी को देना चाहती हूँ और मैं एक जिम्मेदार परिंदा ढूंढ रही हूँ। मुझे लगता है वो जिम्मेदार तुम ही हो। नीचे आ जाओ चिड़िया और मुझसे ये हार ले लो, अब मैं इसे मजीद संभाल नहीं सकती। अच्छा चील, अगर तुम ये हार मुझे देना ही चाहती हो तो ऐसा करो, इसे यहीं पर रख कर चली जाओ, मैं खुद ही उसे उठा लूंगी। नहीं नहीं चिड़िया, मैं इस हार को यहाँ पर नहीं रखूंगी। क्या मालूम तुम्हारे यहाँ आने से पहले पहले ये तोता इस हार को उठाकर ले जाए। तुम जल्दी से नीचे आ जाओ और ये हार मुझसे ले लो। चिड़िया चिड़िया, इस चील की बातों में मत आना। ये चील बहुत ही झूठी और मक्कार है, ये तुम्हें अपने झांसे में फंसाना चाहती है। हाँ हाँ मिट्ठू तोते, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं इसकी सारी चालाकियां जानती हूँ। इसने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है जो मैं इसकी बातों में आऊंगी। चील, अब तुम यहाँ बैठी हुई हमारा मुंह क्या देख रही हो? चलो अब तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी दाल यहाँ गलने वाली नहीं। चील टूनी चिड़िया को तोते को तो बेवकूफ न बना सकी। फिर वो उस हार को लिए हुए अगले शिकार की तरफ चल पड़ती है और वो एक परिंदे के घर के बाहर आकर बैठ जाती है। पानी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, कोई नेक परिंदा मुझे पानी पिला दे। वो घर गोरी कौवी का था। गोरी कौवी अपने घर में आराम कर रही होती है। वो आवाज को सुनकर फौरन ही उठकर बैठ जाती है। हाय हाय, ये कौन कमबख्त मेरे घर के बाहर आकर बैठ गया है जिसने मेरी नींद हराम कर दी है, और इसे पिलानी चाहिए। चल गोरी, जाकर देख तो सही ये कौन है। फिर गोरी अपने कमरे से बाहर आ जाती है पर वो देखती है कि उसके घर के बाहर तो एक चील सोने का हार पहने हुए बैठी हुई है। गोरी बेटी, अपनी चाची को एक गिलास पानी पिला दो। चश्मा यहाँ से बहुत दूर है, मैं वहाँ उड़कर पानी पीने नहीं जा सकती। अच्छा अच्छा ठीक है चील चाची, मैं भी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, आप यहाँ बैठी रहो। फिर गोरी चील के लिए पानी लेने चली जाती है। ये लो चाची पानी, पानी पियो और अपनी प्यास बुझाओ। फिर वो बूढ़ी चील पानी पी लेती है। गोरी बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे सभी डरते हैं मगर तुम मुझसे डरी नहीं और तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ इनाम देना चाहती हूँ। चील चाची, मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आई। आप मुझे इनाम देना चाहती हैं, भला आप मुझे क्या देंगी? हार।
गौरी, तुम्हें जो मेरे गले में हार दिखाई दे रहा है, मैं ये हार तुम्हें तोहफे में दूंगी, क्योंकि अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मैं इस हार को संभाल नहीं सकती। अच्छा चील चाची, अगर ऐसी बात है तो लाई मुझे ये हार दे दे। गौरी बेटा, इस हार के साथ झुमके भी हैं, वो झुमके मैं लाना भूल गई। वो झुमके मेरी गुफा में हैं। तुम ऐसा करना, सुबह मेरी गुफा में आ जाना और ये हार भी ले लेना, इसके साथ झुमके भी ले लेना। ठीक है चील चाची, मैं सुबह होते ही आपकी गुफा में आ जाऊंगी। फिर चील गौरी के घर की तरफ से अपनी गुफा की तरफ चली जाती है और गौरी भी दाना ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ती है। गौरी एक जगह पर बैठी हुई होती है कि वहाँ पर टूनी चिड़िया भी आ जाती है। गौरी, आज गोगो चील अपना हार लिए मेरे पास आई थी। वो मुझे अपना हार देना चाहती थी और वो मुझे उस हार के बदले खाना चाहती थी। मैं तो उसकी बातों में नहीं आई। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अगर वो तुम्हारे पास आए तो तुम उसकी बातों में मत आ जाना। वो बहुत मक्कार चील है। टूनी, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है जो मैं किसी की भी बातों में आ जाऊंगी। और रही बात गोगो चील की, तो वो बुरी नहीं है, वो तुमसे भी बहुत अच्छी है और तुम अपनी समझदारी अपने पास रखा करो। गौरी टूनी चिड़िया को बुरा भला कहकर वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती है। आज का जमाना तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। किसी से किसी के भले की बात कर दो तो वो उल्टा चार बातें सुना देता है। गौरी अपने घर में बैठी हुई होती है। उस हार और झुमके के चक्कर में तो मुझे यार नींद ही नहीं आ रही है। कब सुबह होगी और कब वो सोना मेरे हाथ लगेगा। अगली सुबह होते ही गौरी अपने घर से चील की गुफा की तरफ चल पड़ती है और कुछ ही देर में चील की गुफा में आ पहुंचती है। चाची चील, मैं आपके कहने पर आपकी गुफा में आ गई हूँ। अब आप मुझे ये हार उसके साथ झुमके दे दें। चील अपनी गुफा का दरवाजा बंद कर देती है। चाची चाची, आपने दरवाजा क्यों बंद किया? इस दरवाजे के बंद होने से मेरा दम घुट रहा है। हा 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 हा, फंस गई ना तुम मेरे जाल में। अब कैसे बचकर भागोगी यहाँ से? टूनी चिड़िया सही कह रही थी। तुम बहुत ही मक्कार हो। तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे यहाँ धोखे से बुलाया है। गौरी कवि, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम हो ही लालची, जो तुम इस हार के चक्कर में यहाँ चली आई हो। चील उस हार को वहीं पर फेंक कर गौरी कव्वी की तरफ बढ़ती है और उसे दबोच लेती है और उससे मारना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में गौरी कव्वी को चील मार देती है।